प्रदेश की आपने सियासत देखी, लेकिन राजस्थान की सियासत भी इस वक्त कम गरमाई हुई नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं सुदूर राजस्थान के बीकानेर इलाके में हूं। बॉर्डर के बेहद करीब जो है ये पूरा इलाका है और सबसे हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये कि खुद यहाँ से जो सांसद है अर्जुन राम मेघवाल 3 बार जीत चुके हैं। कानून मंत्री का चाहे पद हो, संसदीय कार्य मंत्री का चाहे पद हो, वो इस वक्त संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यह हॉट सीट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यह आरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो है वो सीट आरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीते 3 अगर हम टर्म्स की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल यहां से लगातार जीतते रहे और इस सीट पर दलितों की आबादी तकरीबन 22% के करीब है, जो यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीकानेर जो है वो किसान बहुल्य है, यहां पर किसानों के जो मुद्दे हैं वो लगातार अहम यहां पर माने जाते हैं। 68% जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में यहां पर रहती है और 2019 में तकरीबन 59% वोटों के साथ अर्जुन राम मेघवाल जीतने में कामयाब रहे थे। और इस बार कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से मौका जो है एक बार फिर से नए कैंडिडेट को यहां पर दिया गया है, गोविंद राम मेघवाल को मौका एक बार फिर से दिया गया है। कैसी सियासत जो है वो बीकानेर की हो रही है, कितनी दिलचस्प ये सीट हो गई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान के रण में भी लोकसभा चुनाव के रणबांकुरे अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। मरुधरा में बीजेपी जहां एक बार फिर क्लीन स्वीप का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी के सफाई की बात कह रही है। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी राजस्थान में आसमान के साथ सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव की हुंकार भरी। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कि पूरे विश्व में 21वीं सदी यदि किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता है। और इसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियां गिनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन 10 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। उन्होंने राजीव गांधी का नाम लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि देश में भ्रष्टाचार का मामला व्यापक है। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से 100 पैसे भेजता हूं तो आम लोगों तक 14 पैसे ही पहुंचते हैं। देश में इतना भ्रष्टाचार है कि बाकी ये 86 पैसे दूसरे लोग खा जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार में अविश्वसनीय काम हुए हैं। लोगों को कोरोना काल में 3-3 डोज लगे। अनिल लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं अनिल लाल जी शर्मा को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह अनिल लाल जी शर्मा ने उठाए। और बहनों भाइयों, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे, किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। बीजेपी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से गोविंद राम मेघवाल ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीकानेर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। दोनों तरफ से ही एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हवा अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में ज्यादा दिख रही है, क्योंकि एक तरफ केंद्र में उनकी सरकार है तो वहीं दूसरी ओर वो खुद केंद्र में मंत्री हैं। राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है, जहां पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ताल ठोक रहे हैं, जो अभी तक 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं। तो वहीं गोविंद राम मेघवाल को मौका दिया गया है इस बार कांग्रेस की तरफ से, जहां पर दावा यही है कि अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से जो है वो परचम फहराएंगे। तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी गोविंद राम मेघवाल यहां पर संभाल चुके हैं। बीकानेर एक आरक्षित सीट है। यहाँ विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ करीब 22% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि मुस्लिम 15.3% हैं। यहाँ 68% ग्रामीण मतदाता हैं, जबकि 32% शहरी मतदाता हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को और रोमांचक बना देते हैं।
बीकानेर में हम हैं, जहां पर बीकानेर सीट वो है जिस पर बीजेपी लगातार जीतती आई है। इसे अपनी मजबूत सीटों में से एक बीजेपी मान रही है। आपको बताएं कि जहां पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहां से वर्तमान में सांसद हैं, अभी तक 3 बार जीत चुके हैं और एक बार फिर से वो जीत का दावा यहां पर से यहाँ से कर रहे हैं। और जाहिर है इन तमाम दावों के बीच में ये जातीय समीकरण क्या बीकानेर में कुछ बड़ा उलटफेर करेंगे या फिर जो दावे एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठेंगे। ये नतीजे जो है वो 4 जून को सामने आ जाएंगे। बीकानेर के सियासी रण में दोनों ही तरफ से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने वहां की जनता से बात की और उनका मूड जानने की कोशिश की। बीकानेर के लोगों से बातचीत में काफी लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर देखा गया। लोग अर्जुन राम मेघवाल और पीएम मोदी के नाम पर वोट करने की बात करते नजर आए। बीकानेर में मोदी जी है, माहौल खुला है। अच्छा, बीजेपी आ रही है। मोदी जी ने अच्छे काम करे हैं, वंदे भारत चलाई है, गरीबों के लिए जो किसान निधि है, आपने ये जो किस गरीबों के खाते खुले हैं जो कि गरीब लोगों के पास कोई खाता नहीं था, आज हर आदमी हर गरीब के हाथ में जन धन खाता है। माहौल बिल्कुल मोदी के पक्ष का माहौल है। मोदी ने जिसको खड़ा कर दिया वो चुनाव जीतेगा। लोगों से बातचीत के दौरान हमारी टीम को भी ऐसे लोग मिले जिनका झुकाव कांग्रेस की तरफ भी था। ऐसे लोगों का मानना था कि इस बार वो कांग्रेस को मौका देंगे। बीकानेर 4 लाख वोटों से जीतेंगे अर्जुन राम जी। 3-3.5 प्लस बहुत अच्छा विकास हुआ। रेलवे स्टेशन लेके आए हैं, नया रेलवे स्टेशन लेके आए, कई काफी हब बने हैं, भुजिया पापड़ वगैरह काफी हब लेके आए अर्जुन राम जी। बीकानेर का माहौल बीजेपी जीत रही है, खुली जीत रही है। मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी ने अनगिनत काम कर रहे हैं। कौन से बताइए आपको हमें। बीकानेर में पिछले 10 सालों के विकास कार्यों पर भी लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग मोदी सरकार के काम से काफी खुश नजर आए, तो वही कुछ लोगों ने बीकानेर के विकास में और तेजी लाने की बात कही। बहरहाल राजस्थान का किला कौन फतह करेगा ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार अपने काम से माहौल बनाने में जुटे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि बीकानेर में पहले फेज की वोटिंग के दौरान जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीकानेर की जनता आपको लाइव भी सुनवा देते हैं, क्या उसकी राय है। बीकानेर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, गोविंद राम मेघवाल जो है फिर जो है अर्जुन राम मेघवाल? जय श्री भैरवनाथ, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल या फिर गोविंद राम मेघवाल भारी पड़ेंगे यहाँ पर? बीकानेर का क्या माहौल है? माहौल देखे तो लग रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल ही है। पिछले इतने सालों से अगर उनका है तो मोदी के हिसाब से उनका ही चल रहा है। 3 टर्म हो गए, चौथा टर्म होगा क्या? बिल्कुल सर, ये जो चुनाव है ये बहुत ही कंट्रोवर्सी बने हुए हैं बीकानेर के अंदर और दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है और इस हिसाब से अभी कोई मूल्यांकन हम कर नहीं सकते हैं। यानी मुकाबला जो है वो टक्कर का जरूर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो